हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ सर्वजीत में आपका स्वागत है। और आज हम अपने इस वीडियो में एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक आईपीसी नेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आईपीसी नेम जीरो से भी जीरो होगा, जीरो से भी जीरो लेवल से शुरू होगा और हार्ड लेवल से भी हार्ड लेवल जाएगा। तो आप लोग हमारी इस वीडियो में बने रहिए और आईपीसी नेम को समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह आईपीसी नेम की आवश्यकता क्यों पड़ी। आईपीसी नेम एक संघ है जो जिनेवा में हुआ था। जैसे जैसे हमारे केमिस्ट्री में यौगिकों का खोज बढ़ता गया, उनका अध्ययन करने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा और इन्हीं प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर एक संघ बनाया गया और जो जिनेवा में स्थापित किया गया। और इस संघ में कहा गया कि सभी यौगिकों को एक ही नाम से पुकारा जाएगा और वह नाम पद्धति जो होगी उसी को कहा गया आईपीसी नाम पद्धति। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल। आई का मतलब हुआ इंटरनेशनल, यू का मतलब हुआ यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब हुआ अप्लाइड, सी का मतलब हुआ केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा जो नाम दिया गया उसी नाम को हम कहते हैं आईपीसी नाम। और आईपीसी नाम सीखने के लिए सबसे पहले हम कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में जानते हैं और उन क्रियात्मक समूह में आईपीसी नाम लिखते समय क्या जुड़ेगा, ये बात हम आज जानने का प्रयास करेंगे। पहला क्रियात्मक समूह होता है एल्केन। और एल्केन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। हम लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो और उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कई प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन जो होता है जिसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो उसे हम कहते हैं एल्केन। और एल्केन में आईपीसी नाम, जैसा कि इसके नाम से पता है एन, तो क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा। इसके आईपीसी नाम में एन जुड़ता है। दूसरा जो होता है, अगर जो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो उसे हम कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन। और इसके आईपीसी नाम, जैसे इसके नाम से पता है ईन, अंत में क्या लग रहा है, ईन, इसमें क्या जुड़ेगा, ईन। क्या जुड़ेगा, ईन। तीसरा इसी का होता है, अगर जो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये होता है एल्काइन। और एल्काइन, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या जुड़ना चाहिए, आयन जुड़ना चाहिए। इसमें क्या जुड़ेगा, आयन। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आया। अगर जो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो इन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, और कार्बन के बीच ट्रिपल बंध है, 3 बंध हैं तो क्या जोड़ेंगे, आयन। ऐसे एक और क्रियात्मक समूह होता है जो होता है एल्किल समूह। एल्किल, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी यौगिक में अकेले एल्किल समूह नहीं पाया जाता तो इसका कोई आईपीसी नाम अभी लिखा नहीं जाएगा, लेकिन इसी से बहुत सारे समूह का निर्माण होता है। और देखते हैं अगला समूह होगा, अगर जो इसी आर से OH जुड़ गया, एल्किल समूह से OH जुड़ा तो उसे हम कहते हैं एल्कोहल समूह। क्या कहते हैं, एल्कोहल। और इसके नाम से पता चल रहा है एल्कोहल, इसमें क्या जुड़ना चाहिए, ऑल। क्या जुड़ता है, ऑल। और इसी से, इस एल्किल समूह से ऑक्सीजन और दूसरे बॉन्ड से ऑक्सीजन के आर जुड़ गया तो इसे कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं, ईथर। और इसके आईपीसी नाम में लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन। और जो ये वाला होता है, ये होता है एल्कोक्सी, और इधर वाले को हम कहते हैं एल्केन। जैसे हो जाएगा CH3O CH3O तो मेथॉक्सी मीथेन होगा। अगर यहाँ पे CH3O है और यहाँ पे CTH5 होगा तो मेथॉक्सी एथेन होगा। ऐसे इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एल्कोक्सी, उधर वाले को कहते हैं एल्केन।
अब एक और समूह आता है, एक होता है कार्बोनिल समूह, COOR, इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। लेकिन ये किसी भी यौगिक में अकेले ऐसे मिलेगा नहीं, तो इसका कोई आईपीसी नाम नहीं होता है। लेकिन इसी कार्बोनिल समूह से बहुत सारा क्रियात्मक समूह बनता है। जैसे पहला, अगर जो इसी कार्बोनिल समूह के एक तरफ H या R लगा दें और दूसरे तरफ S लगा दें, ये बन जाता है एल्डिहाइड। और जैसे का इसके नाम से पता चल रहा है कि ये इसके नाम लेने से पहले क्या निकल रहा है, एल, तो इसके आईपीसी नाम में जुड़ता है एल। क्या जुड़ता है, एल। और अगर जो इसी कार्बोनिल समूह के एक तरफ H या R लगा दें और दूसरे तरफ OH लगा दें, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके आईपीसी नाम लिखते समय हम जोड़ते हैं ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल। ऐसे ही अगर जो इसी कार्बोनिल समूह के दूसरे तरफ, दोनों तरफ एल्किल समूह लगा दिया जाए, तो ये बन जाता है कीटोन। क्या बनता है, कीटोन। और जैसा कि इसके नाम से पता चला, ओन, क्या सब निकल रहा, ओन, इसमें क्या जुड़ेगा, ओन। क्या जुड़ेगा, ओन। और इसी कार्बोनिल समूह के एक तरफ लगा दिया जाए OR और दूसरी तरफ लगा दिया जाए R, ये बनता है ईस्टर। क्या बनता है, ईस्टर। और इसके आईपीसी नाम में जुड़ता है एथिल एल्किल एल्कोनेट, एल्केनोएट। इस वाले पोर्शन को हम एल्किल कहते हैं, इधर वाले को, बाकी इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे एल्केनोएट। अभी हम एक एक का सबका एग्जाम्पल बताएंगे और कैसे नाम लिखा जाएगा, ये सारी बातें हम थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर उदाहरण पढ़ेंगे। और थ्योरी को पढ़ने से पहले ये क्रियात्मक समूह पढ़ना बहुत ही जरूरी था, इसलिए हम क्रियात्मक समूह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये क्रियात्मक समूह अच्छे से समझ में आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं क्रियात्मक समूह, तो एक होता है CN समूह, जिसे कहते हैं साइनाइड समूह। जिसे हम CN से प्रेजेंट करते हैं, ये CN जो होता है वो साइनाइड समूह होता है। और इसके आईपीसी नाम में एल्किल नाइट्राइल जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एल्किल नाइट्राइल। ऐसे ही क्लोरो समूह होता है, क्लोराइड समूह, क्लोराइड, Cl रहेगा तो क्लोराइड, P हो जाएगा क्लोरो। ब्रोमीन होता है तो ब्रोमाइड। ऐसे ही एक NH2 समूह होता है, जिसे हम कहते हैं एमीन समूह, और इसके आईपीसी नाम में एमीन जुड़ता है। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह हैं, और इन्हीं क्रियात्मक समूह में जो आईपीसी नाम जुड़ता है, ये आईपीसी नाम है। इन्हीं क्रियात्मक समूह के बारे में अगर जो हम पहचान लेते हैं, तो आईपीसी नाम लिखना बेहद ही आसान हो जाएगा। और जैसा हमको पता है कि सारे समूहों के नेम से ही आईपीसी नेम निकाला गया है। जैसे एल्कीन, इन, क्या जुड़ेगा, इन। एल्कीन, इन, तो क्या जुड़ेगा, इन। एल्काइन, आइन, तो क्या जुड़ेगा, आइन। एल्कोहल, ऑल, तो क्या जुड़ेगा, ऑल। ईथर, ये हो जाएगा एल्कॉक्सी एल्कीन। यही थोड़ा नाम से नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक दो बार करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। एल्डिहाइड, नाम से पता, एल, इसमें क्या जुड़ेगा, एल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ओइक अम्ल, ये तो आसानी है, क्योंकि पूरे क्रियात्मक समूह में एक ही अम्ल है और इसमें क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल, और वो भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका क्रियात्मक समूह होता है COOH। और कार्बन के इस वाले बॉन्ड पे या तो ये से लगा हो या तो कोई एल्किल समूह। एक होता है कीटोन, ओन, नाम से ओन। एक होता है एस्टर, एस्टर भी ईथर की तरह कुछ नाम से अलग है, लेकिन पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, एल्किल एल्केनोइड। ऐसे साइनाइड, तो ये होता है एल्किल नाइट्राइल। और ये होता है क्लोराइड, तो क्लोरो, एमीन, एमिनो। अगर जैसे NO2 हो तो इसको कहते हैं नाइट्रो। और आईपीसी नाम लिखते समय इसको कहते हैं नाइट्राइड। क्या कहते हैं, नाइट्राइड। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह है। आई होप आप लोगों को ये क्रियात्मक समूह याद हुआ होगा और समझ में आया होगा। इसके बाद में
आप लोगों ने ये क्रियात्मक समूह नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि आईपीसी नाम लिखने का नियम क्या है। केवल हम समझेंगे कि होता क्या, और सारे नियमों को हम उदाहरणों पे अप्लाई करके समझ जाएंगे और याद कर लेंगे कि आईपीसी नाम लिखने का नियम क्या होता है। पहला नियम है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, पहला नियम क्या है कि जब भी हम आईपीसी नाम लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों का, तो हम ऐसे कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जो सबसे लंबी हो। और दूसरा नियम है कि अगर इस श्रृंखला में कार्बन का हम अंकन करते हैं, मतलब उसको नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग इस तरह से किया जाए जहाँ से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक हो। यदि किसी क्रियात्मक समूह, जैसे ये क्रियात्मक समूह है और इस यौगिक में कार्बन का अंकन करना होगा, तो इसी को हम पहला एक मानेंगे। अगर जो क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो काउंटिंग अंकन यहीं से चालू होगा। जैसे इसमें एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो अंकन हम कहाँ से करेंगे? इसी क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से। और दूसरा नियम क्या हमने बताया कि क्रियात्मक समूह ऐसा अंकन करो कार्बन कि नज़दीक से नज़दीक। और एक बात आप लोगों को शायद ही पता है, बहुत बेसिक सी बात है कि कहीं भी एक कार्बन हो तो उसको कहते हैं मेथ, 2 कार्बन हो तो कहते हैं एथ, 3 कार्बन हो तो उसको कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन हो तो उसको कहते हैं ब्यूट, 5 कार्बन हो तो उसको कहेंगे पेंट, 6 कार्बन हो तो उसको कहेंगे हेक्स, 7 कार्बन हो तो उसको कहते हैं हेप्ट, 8 कार्बन हो तो उसको कहेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो उसको कहते हैं नून, 10 कार्बन हो तो उसको कहते हैं एंटी। मतलब कार्बन का संख्या के आधार पे ये नाम है। कार्बन किसी यौगिक में एक होगा तो उसका नाम मेथ से तो प्रारंभ होना ही होना है। अगर जो 2 कार्बन है तो एथ होना चाहिए, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नून, 10 है तो डिक। अगर जो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गया तो इस बात को हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों को आईपीसी नाम कोई भी हो, चाहे वो आसान हो चाहे वो कठिन हो, केवल हमारे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 वीडियो में और आगे, और ये अपने आप सारे आईपीसी नाम आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला ही यौगिक हम ले लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH2 और CH3। ये एक यौगिक है। अब हमें इसका आईपीसी नाम लिखना है, तो पहला तरीका अपनाएंगे कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। अगर जो हम काउंटिंग यहाँ से चालू करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक तो श्रृंखला ये बना, ये वाला, और अगर जो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 ही कार्बन होता। क्योंकि ये 5 कार्बन होता तो ये श्रृंखला क्या होती है? गलत। ये काउंटिंग क्या होती है? गलत। यही काउंटिंग क्या होगी? सही। क्योंकि हमारा पहला नियम है आईपीसी नाम लिखते समय कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो मतलब हमारा जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगा यही होगा। अब देखते हैं, काउंटिंग यहाँ से भी चालू करेंगे तो भी 6 आएगा, और काउंटिंग यहाँ से भी चालू करेंगे तो भी कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन एक समूह लग गया, एल्किल समूह। ये और एल्किल समूह यहाँ से गिनने पे चौथे नंबर पे आ रहा है, और इधर से काउंटिंग करें तो देखें 1, 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो इधर से गिनने पर एल्किल समूह कहाँ आ गया? तीसरे नंबर पे। तो हम यही कोशिश करते हैं जो क्रियात्मक समूह हो सबसे नज़दीक हो। मतलब हमारा ये वाला काउंटिंग क्या है? गलत।
और ये वाली काउंटिंग क्या है, सही। अब इसी काउंटिंग के आधार पे हम क्या लिखेंगे, आईपीसी नाम। कार्बन कितना है, 6, मतलब हेक्स तो होगा ही होगा। कितने, 6, तो होगा क्या, हेक्स। और सभी कार्बनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो जुड़ेगा क्या, एन, तो नाम क्या होगा, हेक्सेन। हेक्सेन। और ये वाला मेथिल समूह है, ये क्या है, मेथिल। एक कार्बन होगा तो मेथिल, 2 होगा तो एथिल, 3 कार्बन का होगा तो प्रोपेन। तो यह है क्या, मेथिल। और किस नंबर पे लगा है, तीसरे नंबर कार्बन पे लगा है, तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हेक्सेन। इसका ना आईपीसी नाम क्या हुआ, 3 मेथिल हेक्सेन। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बेहद आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, सेकंड लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH3, और यहाँ पे लगाते हैं OH। तो सबसे पहले हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह क्या है। तो देख रहे हैं कि कार्बन से क्या जुड़ा है, OH, और कार्बन से जब भी OH जुड़ा होगा तो होगा क्या, एल्कोहल। क्या होगा, एल्कोहल। तो ये कौन सा यौगिक है, कोई एल्कोहल है। अब है कौन, देखते हैं। काउंटिंग या तो यहाँ से चालू करें या तो यहाँ से, यहाँ से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इधर से काउंटिंग करने पर OH समूह चौथे कार्बन पे आया। किस कार्बन पे, चौथे। और अगर जो यही काउंटिंग हम इधर से करते हैं, इस साइड से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस साइड से काउंटिंग करने पे OH समूह कहाँ से आया, तीसरे नंबर पे आया। और हमको चाहिए क्या, कि क्रियात्मक समूह सबसे नज़दीक हो। तो हमारा ये वाला काउंटिंग क्या है, गलत, ये वाला काउंटिंग क्या है, सही है। तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा, 6 है तो हेक्सेन, हेक्से, और प्लस क्या जोड़ेंगे, ऑल, तो हेक्सेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, हेक्सेनॉल। क्या होगा, हेक्सेनॉल। इसका पीछे नाम क्या होगा, हेक्सेनॉल। और ऑल समूह मतलब OH समूह किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, तो ये नंबर भी लिख देते हैं। तो इसका पीछे नाम क्या हुआ, 3 हेक्सेनॉल। ऐसे ही हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यहाँ पे हो गया CH3, CH2, 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 CH3। तो हम काउंटिंग ना तो यहाँ से चालू करेंगे ना तो यहाँ से चालू करेंगे, क्योंकि इस यौगिक में जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, CH2 मतलब एल्डिहाइड समूह। और एल्डिहाइड समूह जब भी होता है तो क्रियात्मक समूह से ही काउंटिंग प्रारंभ होती है। 1, 2, यहाँ लेके आएंगे 3 हो जाएगा, तो ये तो आना नहीं है, तो ये आएगा 3, ये हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ आते तो 3 ही कार्बन बनता श्रृंखला, तो ये श्रृंखला छोटी होती, जबकि ये श्रृंखला 4 कार्बन का जो कि क्या है, बड़ा है। तो इसका पीछे नाम क्या होगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ब्यूटेन और प्लस एल। किस नंबर पे, और दूसरे नंबर पे कौन सा समूह लगा, मेथिल, तो 2 मेथिल ब्यूटेन प्लस एल क्या हो जाएगा, ब्यूटेनिल। इसका पीछे नाम क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूटेनिल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये आईपीसी नाम समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा, अगली वीडियो में इससे आगे हम और इससे बेहद ही अच्छे क्वेश्चनों को हम आईपीसी नाम लिखने वाले हैं। और आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।